टैरिफ पर भारत को आंखें दिखाने वाला अमेरिका अब भारत के साथ बात करने के लिए बार बार हाथ पैर मार रहा है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन भारत ने उसे भयंकर इग्नोर किया, जिसकी उम्मीद भी ट्रंप ने नहीं की थी। और अब भारत को अपने हाथों से निकलता देख अमेरिका खुद भारत के पास आ रहा है और ट्रंप ने अपनी स्पेशल टीम को भारत भेजा है। लेकिन उसके पीछे की असल कहानी क्या है? क्या ट्रंप भारत से टैरिफ वापस लेने वाले हैं और क्या ट्रंप भारत की शर्तें मानने वाले हैं? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर 25% यानी कुल 50% का टैरिफ लगा दिया। ये एक सीधा आर्थिक हमला था। इसका मकसद था भारत पर दबाव बनाना, उसे अपनी शर्तों पर झुकाना। भारत को इससे नुकसान भी हुआ, ये सच है, लेकिन इस एक तरफा फैसले ने अमेरिका की अपनी साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। खुद अमेरिका के अंदर ट्रंप की नीतियों का विरोध होने लगा। दुनिया भर के व्यापारिक संगठनों ने अमेरिका की विश्वसनीयता पर उंगली उठाई। कहा जाने लगा कि अमेरिका अब एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार नहीं रहा। भारत ने इस पर तुरंत कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई पलटवार नहीं किया। भारत ने संयम बरता, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी होती है। भारत ने इंतजार किया, सही समय का, सही मौके का, और वो मौका आया SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में पहुंचे और वहां उनकी कुछ तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। एक तस्वीर में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे, तो दूसरी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये अमेरिका के लिए एक सीधा और साफ संदेश था। इन तस्वीरों ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। अमेरिका के बड़े बड़े विश्लेषक और अधिकारी कहने लगे कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। ये शब्द खुद राष्ट्रपति ट्रंप के कानों तक गूंजे। उन्हें एहसास हो गया कि भारत पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति उल्टी पड़ चुकी है। अगर भारत, रूस और चीन की धुरी मजबूत हो गई तो ये अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, खासकर तब जब भारत और चीन अपने सीमा विवादों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ जाएं। इस तिकड़ी का एक साथ खड़ा होना अमेरिका की बादशाहत के लिए सबसे बड़ा खतरा था, और इसी डर ने, इसी दबाव ने अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। रातों रात ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए। वो PM मोदी के साथ अपनी दोस्ती की दुहाई देने लगे, और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस ट्रेड डील पर अमेरिका ने ताला लगा दिया था, उसे खोलने के लिए वो खुद आगे आया। 16 सितंबर की तारीख तय हुई जब अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रैंडन लिंच का प्रतिनिधिमंडल भारत के दरवाजे पर दस्तक देगा, ताकि व्यापार समझौते पर रुकी हुई बातचीत को फिर से पटरी पर लाया जा सके। ये भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीतों में से एक है, जहां भारत ने बिना शोर मचाए, बिना आक्रामकता दिखाए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपनी शर्तों पर बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर हो गया है, तो उसका वो गुस्सा, वो टैरिफ वाला हथियार अब किस पर चलेगा? ट्रंप ने इस पूरे टैरिफ वॉर की दिशा ही बदल दी है, और इसका नया निशाना है चीन। अमेरिका अब चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए वो अपने साथी देशों को भी उकसा रहा है। ट्रंप ने G7, नाटो और दूसरे सहयोगी देशों से खुलेआम कहा है कि चीन पर 50 से 100% का भारी भरकम टैरिफ ठोको। यही नहीं, उन्होंने उन सभी देशों पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है जो यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है। ये अमेरिका की एक सोची समझी चाल है। वो एक तीर से दो निशाने साध रहा है। एक तरफ वो रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन की कमर तोड़ना चाहता है। इस समय अमेरिका और चीन के बीच स्पेन के मैड्रिड में ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने माहौल में जहर घोल दिया है। चीन इस धमकी से बुरी तरह भड़क गया है। चीन ने इसे एक तरफा धौंस और आर्थिक दबाव की खुली मिसाल बताया है। बीजिंग ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने अमेरिका के कहने पर चीन के खिलाफ कोई कदम उठाया, तो उसे गंभीर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। चीन ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये बयान उस वक्त आया है जब चीन पर पहले से ही 30% टैरिफ की कैपिंग लगी हुई है, और वो उसे हटाने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है। ट्रंप का ये नया दांव असल में चीन पर दबाव बनाने की एक रणनीति है, ताकि वो ट्रेड डील में अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष फायदे का सौदा है। जब अमेरिका और चीन आपस में लड़ रहे हैं, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एक स्थिर और भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब की तलाश में हैं, और वो जगह भारत है। ये भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल करने का सुनहरा मौका है।
इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही नहीं, कुछ छोटे मोहरे और कुछ मजबूत साथी भी हैं जो इस खेल को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। एक तरफ है मैक्सिको, जो अमेरिका का एक ऐसा पड़ोसी और सहयोगी है जिसकी नीतियां अक्सर वॉशिंगटन के इशारे पर चलती हैं। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के बीच पहले से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। यही वजह है कि जैसे ही ट्रंप ने चीन के खिलाफ माहौल बनाया, सबसे पहले मैक्सिको ही उछलकर सामने आया। मैक्सिको ने ऐलान कर दिया कि वो चीन और दूसरे एशियाई देशों से आने वाली गाड़ियों और अन्य सामानों पर 50% का टैरिफ लगाने जा रहा है। मैक्सिको की सरकार इसे अपनी नौकरियां बचाने का एक कदम बता रही है, लेकिन दुनिया के विश्लेषक साफ तौर पर मानते हैं कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए लिया गया है। इस फैसले का असर उन सभी देशों पर पड़ेगा जिनका मैक्सिको के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जिसमें चीन के साथ साथ भारत, दक्षिण कोरिया और तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन (EU), जो दुनिया का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉक है। अमेरिका ने EU पर भी दबाव बनाया था कि वो भारत के खिलाफ उसके टैरिफ अभियान में साथ दें, लेकिन EU ने अमेरिका के इस आग्रह को सिरे से खारिज कर दिया। ये भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत थी। यूरोप ने साफ कर दिया कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते अमेरिका की नजर से नहीं देखता, बल्कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच तो एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, जो अपने अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि 60% से ज्यादा बातचीत पूरी हो चुकी है और इसी साल के अंत तक इस पर मुहर लग सकती है। ये डील भारत के लिए यूरोप का विशाल बाजार खोल देगी और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगी। तो एक तरफ मैक्सिको जैसा देश है जो अमेरिकी दबाव में झुक रहा है, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जैसा मजबूत ब्लॉक है जो भारत के साथ खड़ा है। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद कितना बढ़ चुका है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत आज एक साथ कई मोर्चों पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एक तरफ वो SCO और ब्रिक्स जैसे मंचों पर चीन और रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी सबसे बड़ी ट्रेड डील फाइनल करने की कगार पर है। और इन सब के साथ साथ वो अमेरिका को भी यह एहसास दिला रहा है कि चीन को रोकने के लिए अगर किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो भारत है। भारत ने अपनी कूटनीति से खुद को एक विकल्प की जगह एक जरूरत बना दिया है। अमेरिका के लिए अब भारत को साथ रखना मजबूरी भी है और अवसर भी। मजबूरी इसलिए क्योंकि चीन के बढ़ते प्रभाव को सिर्फ भारत ही संतुलित कर सकता है, और अवसर इसलिए क्योंकि अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो ये सिर्फ सामानों का लेन देन नहीं होगा। इस डील से भारत को हाई टेक्नोलॉजी और डिफेंस उत्पादन के क्षेत्र में वो एक्सेस मिलेगा जो आज तक किसी विकासशील देश को नहीं मिला। ये चीन का सबसे बड़ा डर है। अगर भारत में अमेरिकी तकनीक से बने एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी का उत्पादन शुरू हो गया तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका होगा। भारत का मेक इन इंडिया अभियान सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग दबदबे को सीधी चुनौती है। इस पूरी तस्वीर को अगर आप देखें तो भारत ने अमेरिका को उसी के खेल में मात दे दी है। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन भारत ने रूस और चीन के साथ खड़े होकर अमेरिका पर ऐसा दबाव बनाया कि उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब अमेरिका अपना टैरिफ वॉर चीन की तरफ मोड़ रहा है, जिसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। और इन सब के बीच भारत, यूरोप और रूस के साथ चुपचाप अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत कर रहा है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह है जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों को सकते में डाल दिया है। ये नए भारत की नई विदेश नीति है जो अब आक्रामक नहीं बल्कि असरदार है।